पार्ट 5 सोनम का थप्पड़। सोनम ध्यान से उस लड़के को देख रही थी जिसके आसपास में बहुत से बॉडीगार्ड लगे हुए थे और सभी एक तरह के लग रहे थे। और जो मेन आदमी था वो बहुत ही ज्यादा अदब से बात कर रहा था और किताब को लेकर के देख रहा था और बाकी के सभी आदमी उसको फॉलो कर रहे थे। वही सोनम जो इस समय पीछे मुड़ी हुई थी बस ध्यान से उस तरफ देख रही थी। और वो आदमी बहुत ही ज्यादा घमंड में सोनम के दुपट्टा को अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था। सोनम अपना दुपट्टा खींच रही थी लेकिन वो आदमी जानबूझकर के सोनम का दुपट्टा जैसे नहीं छोड़ रहा था। सोनम को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोनम एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर लगा दी थी। वही सभी लोग तो बस मुंह फाड़े सोनम को और उस आदमी को देख रहे थे। मिस्टर, ये आपकी क्या बदतमीजी है? मैं कब से अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं और एक आप है कि अपना पैर नहीं हटा रहे हैं। सोनम बहुत ही गुस्से में पॉइंट करते हुए बोली। सोनम अपना दुपट्टा सही की उसके बाद में अपनी किताब को ली और लेकर के निकल गई थी। वही बाकी के भी सभी आदमी अभी भी बस जो हुआ उसको देख रहे थे। वही ये कोई और नहीं आर्यन था जो मनोज की किताब लेने के लिए आया हुआ था और अब वो बस गुस्से से सभी को देख रहा था। उसके गार्ड जल्दी से सब कुछ ले लिए थे और लेकर के निकल गए थे। आर्यन गाड़ी खुद चला रहा था। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर सोनम आज सामने होती तो जला देता। इस दो कौड़ी लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जो भी हो, मैं चाहता तो तुम पर भी उसी समय हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। नहीं तो जिस तरह हाथी उठाई थी ना, फिर दोबारा किसी के भी ऊपर हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे अब कहीं पर भी मिल गई और कसम है कि मैं तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला ऐसे लूंगा ना कि तुमको भी अफसोस होगा कि आखिर में तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा था। देख लेना, ऐसा बदला लूंगा कि तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर दूंगा। तुमने आर्यन ओबरॉय को थप्पड़ मारा जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाकर करके खड़े होते हैं। आर्यन गुस्से में बोल रहा था और गाड़ी चला रहा था। ऐसे ही गुस्से में ही आर्यन मॉल आ गया था। आर्यन जब मॉल में आया देखा तो उसका भाई भी आया हुआ था और उसके बाद में आर्यन सबको अपने साथ में लेकर के गया और किसी से कुछ बोला। उसके बाद में अपनी बहन को लेकर के अपने साथ में एक रेस्टोरेंट में गया जहां पर इस समय कोई भी नहीं था। आरवी जा रही थी। पूरा रूम एकदम अंधेरे में था और अभी जैसे ही आरवी ने अपना एक पैर रखा ही था तभी चारों तरफ से आवाज आने लगी थी। एक तरफ से अयान हैप्पी बर्थडे करते हुए आ रहा था, एक तरफ से उसकी मम्मी, एक तरफ जे उसके पापा, एक तरफ से आर्यन, बाकी तरफ से एक एक लोग आ रहे थे। सभी को ऐसे एक साथ में देखकर के आरवी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और जाकर के अयान और आर्यन के गले से लग गई थी। थैंक्स भाई मेरे लिए इतना करने के लिए, और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे भाई के रूप में मुझे हर जन्म में मिले, आरवी भावुक होते हुए बोली। वही जब माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा तो ममता जी और मनोज जी दोनों लोग अपने तीनों बच्चों के पास में आ गए थे और हग करते हुए बोले, भगवान से मैं हमेशा दुआ करूंगी कि मुझे हर जन्म में आप ही मेरे बच्चों के रूप में मिलो। मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरे बच्चे की मैं आप सबकी माँ हूँ। ममता जी बोली, हम भाई कुछ भी हो लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। मनोज जी ने कहा तो सभी लोग खुश हो गए थे। उसके बाद में एक एक करके सभी लोग मिल रहे थे। सॉरी मम्मा, आरवी ममता जी के गले लगते हुए बोली। न मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते हम, बस तू तो मेरी जान है, बस कभी कभी ऐसे ही बोल देती हूँ ना, बेटी है मेरी इसलिए तो बोलती हूँ। ममता जी आरवी को अपने गले से लगा करके बोली और कुछ देर तक ऐसे ही गले लगी हुई थी। उसके बाद में अब सभी लोग मेहमानों से मिल रहे थे, साथ में मनोज जी के सभी साथी आए हुए थे उनसे मिल रहे थे और आर्यन भी सभी से मिल रहा था। उसके बाद में सभी लोग अब केक कट करने लगते हैं। उसके बाद में सभी लोग अपनी पार्टी का मजे लेते हैं, लेकिन आर्यन में दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उसको बार बार बस थप्पड़ याद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोनम हॉस्टल तो आ गई थी, लेकिन सोनम के दिल में न जाने क्यों कौन सा दर्द अभी भी था। सोनम को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। सोनम अपने किताब को रखी, उसके बाद में सोनम अपना फोन रख करके कुछ देर लेट गई। उसके बाद में सोनम उठी और पढ़ने लगी थी और ऐसे ही पढ़ने के बाद में सोनम मेश में आ गई थी और सबके साथ में बैठ करके डिनर कर रही थी। सोनम को अब सब कुछ नया नया लग रहा था और सब कुछ था भी नया, इसलिए सोनम ज्यादा किसी से भी बात तक नहीं करती थी। सोनम डिनर करने के बाद में अपने रूम में आ गई थी और फिर से पढ़ने लगी थी। क्योंकि सोनम बहुत ही ज्यादा पीछे हो गई थी इसलिए सोनम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रही थी। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सोनम को नींद आ गई और सोनम आराम से सो गई थी। अगले दिन क्या होगा कुछ भी पता नहीं था सोनम को और न ही अब आने वाली जिंदगी में क्या होगा। देखते हैं। पापा, आपकी सभी पैकिंग हो गई है न, तो आपको अब निकलना चाहिए, आर्यन बोला जो इस समय रेडी हो गया था।
हम बेटा ये लिस्ट है मेरे क्लास की और केबिन की चाबी है, बाकी सब है ओके। और हम बेटा ध्यान से अध्ययन दे देना और वाइवा ले लेना, बाकी मैं देख लूंगा बच्चा मनोज जी बोले। जी डैड आप चिंता मत करो सब सही होगा, आर्यन बोला। अच्छा हम बेटा एक लड़की है आने वाली है जो एंट्रेंस की टॉपर है, उससे मिलना था, मिल लेना ओके बेटा, मनोज जी बोले। ओके पापा, आर्यन बोला। उसके बाद में ड्राइवर मनोज जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल गया था। तो वही आर्यन भी ब्रेकफास्ट करके पहले अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि दिन भर का काम वो करना चाहता था, इसलिए आर्यन अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। पार्ट 6 सोनम का पहला दिन कॉलेज। आर्यन अपना एक एक काम दिन भर का निपटारा कर रहा था और बाकी के अपने एम्प्लॉयर को बता रहा था क्या कैसे करना है, साथ में आर्यन अपने सिक्योरिटी को भी सब कुछ बता रहा था। और अब आर्यन को यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था, इसलिए आर्यन ने अपना फोन और कुछ जरूरी सामान अपने सिक्योरिटी से अपने गाड़ी में रखवा लिया था और अब निकलने वाला था। वही जैसे कि आज सोनम का कॉलेज में पहला दिन था, सोनम को बड़ा ही अजीब लग रहा था। सोनम आज ब्लैक रंग के सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसके लंबे बाल जो उसके कमर तक आ रहे थे, सुराय जैसी लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी आंखें जो बहुत प्यारी लग रही थी, क्यों उसमें काजल लगा था, और हाथ में घड़ी और एक हाथ में लाल कलावा जो उसके खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा था। सोनम आज से पहले तो आई नहीं थी, इसलिए सोनम धीरे धीरे आ रही थी और जो भी सोनम को देख रहा था वो तो बस देखता ही रह जा रहा था। और अब एक बड़ी सी लड़कों की फौज सोनम के पीछे लग गई थी। अब सोनम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम गई और देखी तो वहीं पर टाइम टेबल लगा हुआ था। देखने के बाद में सोनम अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तो बाकी के सभी लड़के भी सोनम के पीछे पीछे जा रहे थे। सोनम जैसे ही क्लास में एंटर की, सभी लड़के एक साथ में उसके साथ में ही बैठ गए थे। सोनम उन लोगों से अलग बैठ गई थी, लेकिन फिर भी लड़के थे इसलिए सोनम के साथ में बैठ रहे थे, जो कि ये बात सोनम को नहीं अच्छा लग रहा था। तब तक अब सभी बच्चे आ गए थे, वही अयान भी आ गया था। और अयान तो फ्लटी तो था ही, इसलिए जैसे ही क्लास में आया और सामने सोनम को देखा, उसका तो दिल जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अयान अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो खूबसूरती गर्ल, हाउ आर यू? अयान बहुत ही प्यार से बोला। सोनम बस हल्का से मुस्कुरा दी थी, लेकिन अपना हाथ आगे नहीं की और ऐसे ही अपना नाम बोल दी थी, आई एम सोनम सिंह। सोनम सोनम जैसे बोली, सब एकदम से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि सोनम टॉपर थी एंट्रेंस की, इसलिए सब उसको देख रहे थे। ये भाई लोग, आप लोग जो यहाँ आए हैं ना, आज पापा की क्लास नहीं है, आज की क्लास भाई लेंगे, सो जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, नहीं तो क्या होगा तुम लोगों का पता नहीं। अयान बोला तो सब लड़के जो दूसरे सेक्शन के थे और सीनियर थे, सब के सब वहां से चले गए थे, क्योंकि सभी आर्यन को जानते थे कि आर्यन कितना ज्यादा गुस्से वाला है, इसलिए सभी लड़के चले गए थे। अब क्लास में बस वही बच्चे थे जो इस सेक्शन के थे। और अब तो अयान आकर में सोनम के पास में ही आकर में बैठ गया था और सामने देख रहा था, और सोनम भी सामने देख रही थी। अभी सब बच्चे बात कर ही रहे थे कि एक जोर एंट्री क्लास में हुई और साथ में बहुत सारे गार्ड थे, और सोनम जो इस समय पढ़ रही थी, न तो उसका ध्यान अभी सामने गया था और न ही आर्यन का ध्यान गया था। आर्यन का एक गार्ड आकर के कुछ किताब रख दिए थे, और अब जब आर्यन आया हुआ था तो बहुत ही ज्यादा पहरा लगा करके रखे हुए थे। गेट बंद करके बाहर जाए आप लोग, आर्यन अपने एक गार्ड से बोला, तक तो गेट बंद करके बाहर निकल गया था। तो वही अब जाकर के सभी बच्चे देख रहे थे और सब बच्चे खड़े भी हो गए थे, लेकिन अभी तक आर्यन का फेस इधर ही था। आर्यन जैसे ही पलटा और तभी उसकी नज़र सोनम पर गई, और सोनम की नज़र जैसे ही आर्यन पर गई, एकदम से सोनम शॉक्ड सी हो गई थी। उसको विश्वास नहीं हो आया रहा था कि ये उसके सर जिसको कल सोनम थप्पड़ मारी थी। सोनम की डर के मारे हालत ही खराब हो जा रही थी। वही आर्यन तो ध्यान से गुस्से में सोनम को देख रहा था और जैसे कि वार्निंग दे रहा था कि अब देखना आगे आगे होता क्या है। उसके बाद में आर्यन सभी को बैठने को बोलता है, तो आप सभी जानते हैं आपकी क्लास कौन लेता है, आज से कुछ दिन ये क्लास मैं लूंगा, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग पढ़ाई पर अपना फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी गलती के भी किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। बाकी आप सब तो बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए सबसे पहले आज मैं टॉपर से मिलना चाहता हूँ। सोनम सिंह कौन है प्लीज सामने आए। आर्यन जैसे ही सोनम का नाम बोला, सोनम का दिल बहुत ही ज्यादा तेज धड़क रहा था। सोनम उठ गई थी और बाहर आ गई थी, क्योंकि आर्यन ने बाहर आने को बोला था। सोनम बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे, इसलिए उसको डर भी लग रहा था।
वही सभी बच्चे सोनम को ध्यान से देख रहे थे, कुछ तो सोनम से जूनियर थे तो कुछ सीनियर थे, इसलिए सब मिल रहे थे। वही आर्यन भी अब शॉक्ड था, उसको भी नहीं पता था कि यही टॉपर है, इसलिए अब आर्यन देख रहा था और गुस्से में बोला, तो तुम हो टॉपर, अब देखना कैसे तुम टॉपर बनती हो, तुमको तक अब टॉपर का टी भूलना ही पड़ेगा, बड़ा शौक है न सबको थप्पड़ मारने का, अब देखना मैं कैसे तुमसे अपना बदला लेता हूँ, आर्यन बहुत ही गुस्से में बोला। सोनम अपना इंट्रो दी, उसके बाद में जाकर के बैठ गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए सोनम इधर से उधर देख रही थी। तभी आर्यन की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ी, आज आप सभी को अधिन्यास दिया जा रहा है और कल ही वाइवा के समय ये जमा होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप सब अपना काम करें और वाइवा के समय जल्दी आए, बाकी आप सब तो जानते हैं नंबर का क्या रूल है, आर्यन बहुत ही कड़क आवाज में बोला और लिखने के लिए दे दिया था। उसके बाद में आर्यन चला गया था। वही सोनम तो अब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी, उसको बहुत ही ज्यादा पसीने आ रहे थे। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ओ क्या कॉलेज का कोई ग्रुप है, सोनम अयान से डरते हुए बोली। हम तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं आपको ऐड कर देता हूं, अयान बोला तो सोनम अपना नंबर दे दी थी। उसके बाद में सोनम को सभी ग्रुप मिल गया था और अब सोनम अपना बैग लेकर के जाने लगी थी। तभी अयान सोनम को रोकते हुए बोला, ये ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, अयान सोनम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। तो सोनम भी अपना हाथ आगे कर दी थी और दोनों अब दोस्त बन गए थे। आई प्रॉमिस सोनम, आपको कभी भी आपका ये दोस्त परेशान नहीं करेगा और हर समय आपकी हेल्प करेगा, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप प्लीज बिना संकोच के मेरे से बोलना, ओके अयान बोला। जी सोनम हंसते हुए बोली, जिसमें सोनम बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसकी मुस्कुराहट कोई और भी देख और गुस्से से पागल सा हो रहा था। सोनम आप न ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है आप, अयान ने बोला। जी सोनम मुस्कुराते हुई बोली। उसके बाद में कुछ और क्लास करने के बाद में सोनम अपने रूम के लिए निकल गई थी। वही आर्यन जो इस समय ऑफिस में बैठा हुआ सभी रूम के कैमरे को देख रहा था, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। ये लड़की बहुत ही चालाक है, जैसे मासूम दिखती है ऐसे है नहीं, मेरे भाई को कैसे फंसा रही थी, ये लड़कियां ऐसी ही होती है, कुछ पैसों के लिए ये कुछ भी करती है, बड़े घर के लड़के को देख करके आर्यन बोला। उसके बाद में अपना काम करने लगा था और पेपर बना रहा था। अगला पार्ट के लिए 50 लाइक कंप्लीट कर दो भाई लोग, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा।